इंटरमीडिएट किया है। इसी कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया है, जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधीन है। बीपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है वो मेरा ज्योग्राफी है, और चेस खेलना मेरी हॉबी है। आपने केडीएस कॉलेज से क्या किया है? केडीएस कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया है, और इसी से कब मैंने किया है? स्नातक भी किया है। कब? वर्ष? 2018 में सर, 2018। आपकी सब्जेक्ट क्या रही है, ये सुन सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। ऑप्शनल ज्योग्राफी। जी सर। हॉबी क्रिकेट खेलना, ये शतरंज। चेस ठीक। चेस खेलना है सर। केडीएस कॉलेज क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए। केडीएस कॉलेज का फुल फॉर्म है खूबलाल देवचंद साहू महाविद्यालय। कौन है ये? ये सर जिस भूमि पर ये कॉलेज बनाया गया है, उस भूमि को जो है डोनेट किए थे। अच्छा, कुछ इनका योगदान भी रहा है सोशल स्फीयर में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में? सॉरी सर, नहीं पता। नहीं पता? आपने यहाँ 2 साल पढ़ाई की, आपको पता नहीं है? आप उस सॉरी ज़मीन सर, पे बस इतना ही 2 मैं साल जान पा पढ़ाई रहा हूँ। किए। ठीक है। और आपने ग्रेजुएशन पीएसआईआर से किया है। ये कौन-सा कॉलेज था? कॉलेज तो केडीएस कॉलेज ही है, यूनिवर्सिटी इसका तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय तिलका है। मांझी। क्या इतिहास रहा है तिलका मांझी का? सर, तिलका मांझी का जो नामाकरण हुआ यूनिवर्सिटी है का, वो, यूनिवर्सिटी का, हाँ। हुँ। हाँ, जो ये यूनिवर्सिटी है उसका जो नामाकरण हुआ है, वो जनजातीय जो नेता थे तिलका मांझी, उनके नाम हुँ। पर किया गया है, और इनकी जो स्थापना है वो 1960 में हुई है। कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में रहा था तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कि वहाँ पे बहुत फर्जी प्रोफेसर्स डिप्यूट कर दिए गए हैं और गलत तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बना करके। आप इस न्यूज़ से वाकिफ़ हैं? सॉरी सर, मैंने नहीं सुना है। नहीं सुना है। पीएसआईआर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, पीएसआईआर से फिर ज्योग्राफी क्यों चेंज कर लिया? सर, मैं जब बीपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया, तो ज्योग्राफी में मेरा एक व्यक्तिगत रुचि रहा है, जिस कारण से मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी को चुना है। और जो बीपीएससी की जो चयन प्रक्रिया है, उसमें जो परीक्षाएं का स्तर है, उसमें इन दोनों सब्जेक्ट का जो है विशेष महत्व रहा है, इसीलिए मैंने इसे चयन किया। क्यों पीएसआईआर में मज़ा नहीं आया पढ़ने में? सर, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे लगा कि अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी का चयन करता हूँ, तो इसमें मुझे दोनों विषयों को ठीक, विशेष ये रूप से जानने बताइए का अवसर लैप्स मिलेगा। लैप्स जो लैप्स ऑफ बील कब-कब किस कंडीशन में बील लैप्स कर जाता है? 1-2 पॉइंट बताएँगे? जी सर। बिल जो है लैप्स करने का ये है कि जब कोई बिल लोकसभा से अगर पारित हो गया हो, और अगर पारित होने के बाद जो लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो उस स्थिति में जो बिल है वो लैप्स कर जाता है। और कोई कंडीशन? और और मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। डिरोगेशन और डिसोल्यूशन दोनों में क्या अंतर है? सॉरी सर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में एग्ज़ैक्ट हिंदी तो मैं इसको यही अब एग्ज़ैक्ट हिंदी में नहीं बता पाऊँगा। डि डिरोगेशन और डिसोल्यूशन। विघटन सॉरी सर, मैं तो नहीं हो गया। समझ पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए ये बताइए पार्लियामेंट का जो अभिभाषण होता है माननीय राष्ट्रपति जी का, तो राष्ट्रपति के बाद ही आपका जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सेशन का क्या प्रोविज़न है? जी। कब-कब कंडीशन में हो सकता है? जब कोई भी लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो उस दौरान हाँ, जो उसका पहला सत्र होता है, उसमें मतलब कि जॉइंट सेशन किया जाता है। इसके ठीक है। अलावा जो प्रत्येक वर्ष है, उसमें भी जो पहला सेशन होता है, वो जॉइंट सेशन ही होता है। और कोई कंडीशन? और किस आर्टिकल के तहत स होता है? सॉरी सर, मैं आर्टिकल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ।
ठीक है, इसको पढ़िएगा। अभी वर्तमान जी में सर। जो यूजीसी एक्ट आया है, उसके क्या-क्या प्रोविज़न है? सर, जो यूजीसी के द्वारा अभी कुछ नियम लाए गए हैं, जो हुँ, कि जातिगत जो भेदभाव हो रहे हैं उसके आधार पर जो प्रोविज़न उसको क्या समाप्त है? करने के लिए लाया गया। हुँ, प्रोविज़न सर उसका ये है कि जो समानता का एक समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी भेदभाव अगर यूनिवर्सिटी में होता है, तो उस पर जो है कार्रवाई इसके द्वारा की जाएगी। और एक जो है जाँच संबंधी भी एक समिति का गठन किया गया है, जो कि इस मामले की जाँच करेगी। और एक निगरानी भी समिति का गठन किया गया है। और इसके कुछ और भी प्रावधान है सर, जैसे कि जाति के अलावा जो है भेदभाव के अन्य कारक हो सकते हैं, जैसे कि नस्लीय भेदभाव हो या फिर उसका जन्म स्थान हो, इस आधार आपका पर भी पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है? भेदभाव। पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है? पोस्ट पोस्ट प्रेफ़रेंस सर मेरा पहले है बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा है बिहार पुलिस सेवा और तीसरा है बिहार शिक्षा सेवा। क्या है हायरार्की बिहार शिक्षा सेवा का? सबसे पहले आप सर क्या बनते हैं? जब आप बिहार शिक्षा सेवा पहले लेते तो हैं तो हुँ, सर इसमें पहले जो है डीपीओ बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। और डीपीओ के बाद जो है वो डीओ मतलब इसका पदोन्नति होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में। उसके बाद अ, उसके बाद सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कार्य होता है? क्या एज़ ए बीएस आप क्या कार्य करेंगे? सर बीएस के तौर पर जो शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने का जो है एक व्यापक स्कोप है इसमें। जैसे कि हम देखते हैं जो सर्व शिक्षा अभियान है, उसको जो अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरा हुँ, है कि जो शिक्षक के द्वारा जो उसकी जो अटेंडेंस है उसमें अगर अनियमितता होती है तो उसमें उसको भी सुधारा जा सकता है। और तीसरा है कि जो बुनियादी ढाँचा से संबंधित चीज़ें हैं उसमें भी सुधार किया जा सकता है। अभी राजस्व महाअभियान 26 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। क्या जी जानकारी सर। है आपको? जी, आइडिया जी, है जी। कुछ? क्या है बताइए? जी। राजस्व महाअभियान जो है सर, ये भूमि सुधार से संबंधित है। बिहार सरकार की एक स्कीम है ये। इसके तहत जो भूमि से संबंधित जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधारने का जो है प्रयास किया जाता है, जैसे कि एक सभा के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर आयोजित करवाई गई है। आप श्योर हैं? जो बता रहे हैं ग्राम सभा अ, कराई जाती है कुछ हुँ, सॉरी सर, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। ठीक है मैम। हेलो अनुराग जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस है? मैम, जो स्टेट है उसका मतलब कि 4 आवश्यक तत्व हैं। जैसे कि एक लैंड का होना, दूसरा है नागरिक का होना और तीसरा है सरकार और चौथी है संप्रभुता। ये 4 चीज़ अगर किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में होती है तो उसको हम स्टेट कहते हैं। लेकिन जो नेशन है मैम, वो क्या है कि एक जैसा मुझे लग रहा है कि एक रिलेवेंट ये शब्द है कि किसी दूसरे देश की तुलना में जो है हम मतलब ये नेशन का यूज़ करते हैं। इंडिया क्या नेशन स्टेट है या सिविलाइजेशनल स्टेट है? अ, मैम, इंडिया नेशन स्टेट है। ओके, कैसे? कुछ हाइलाइट करिए पॉइंट्स। मैम, जो इंडिया है वो अन्य जो देश है उसके तुलना में जो है इंडिया को एक राष्ट्र माना जाता है। और जो इंडिया के जो भी चीज़ें 4 आवश्यक तत्व जो हैं उस आधार पर जो है इंडिया एक स्टेट है। ओके, मार्क्सिज्म और सोशलिज्म कैसे एक दूसरे से डिफर हैं और इंडियन सोशलिज्म यूरोपियन मार्क्सिज्म से कैसे डिफर है? बताइए। सर, मैम, जो ये समाजवाद है उसमें जो उत्पादन के साधन हैं उसमें समाज के सभी वर्गों का जो है हिस्सेदारी होता है। लेकिन जो साम्यवाद है ये समानता को बढ़ावा देती है, लेकिन इसके लिए जो है वो हिंसक संघर्ष का जो है सहारा लेने से भी कतराते नहीं हैं। और अगर हम भारतीय संदर्भ में अगर बात करेंगे कि भारत का समाजवाद तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें कि
समाजवाद के साथ-साथ जो पूंजीवाद है उसको भी स्वीकार किया गया है। ओके। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की तरफ शिफ्ट हम देख रहे हैं। इस शिफ्ट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे आप? सॉरी मैम मैं इंग्लिश में समझ नहीं पाया। फेडरलिज्म इज़ संघवाद। एम आई राइट जी। इफ हाँ, तो ये तो हाँ, हिंदी समझ गए ना? क्या प्रश्न है आपको? कॉम्पिटिटिव सहयोगात्मक, फेडरलिज्म एंड हाँ, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। प्रतिस्पर्धात्मक से आप सहयोगात्मक जो संघवाद की संघवाद की तरफ। बात होती है। जी, जी। अ, जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है मैम उसका मतलब है कि जो राज्य है उसमें मतलब कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जिसके माध्यम से जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है सुदृढ़ीकरण होनी चाहिए। जो संघवाद है उसको मतलब कि बढ़ावा मिले। लेकिन सहयोगात्मक संघवाद में क्या है कि केंद्र और राज्य जो है आपस में सहयोग के माध्यम से जो है कोई भी कार्य करती है, तो इसे हम लोग सहयोगात्मक संघवाद कहते हैं। ओके। ऐसा कहा जा रहा है कि कोalition गवर्नमेंट्स की बिहार जो है लैबोरेटरी बन चुकी है। तो क्या ये जी। कोalition गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट में हडल की तरह पे काम कर रही है या हमारी डाइवर्सिटी को सेफगार्ड करके रख रही है? कैसा ओपिनियन है आपका इस पे? मैम जो अभी गठबंधन की सरकार है ये मुझे लगता है कि आवश्यकता के अनुसार जो है इसका सृजन हुआ है। तो इस स्थिति में क्या है कि अगर हम देखते हैं कि गठबंधन की सरकार जब होती है तो ये ज़्यादा समावेशी हो पाती है और इसमें जो है समाज के विभिन्न वर्गों का हिस्सेदारी भी होता है और साथ ही जो नीतियाँ बनती है वो भी मतलब कि जो है ज़्यादा प्रभावकारी होती है। तो मुझे लग रहा है कि एक प्रकार से जो देखा जाए तो ये समाज के हित में ही है। कुछ करंट न्यूज़ बताइए इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में। अ, सॉरी मैम नहीं मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू अनुराग जी। थैंक यू मैम। क्या वह इंटरव्यू अनुराग? मेरा नेक्स्ट फेज में है सर। नेक्स्ट पेज में पर्याप्त समय है आपके पास। जी। पर्सनालिटी अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, दाढ़ी वगैरह तो उसको शेविंग करा लेना है। शेविंग करके जी रखेंगे या सर। रखेंगे? नहीं, नहीं सेविंग क्लीन शेव कर लेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो बाकी आप जो जवाब दे रहे हैं, फ्रेमिंग कर रहे हैं, अच्छा है, बट थोड़ा वर्कआउट करना है। चाहे बिहार हो, जी सर। आपका पोस्ट प्रेफरेंस हो, या क्योंकि देखिए इंटरव्यू का बेसिक ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है। वो हिस्ट्री, जी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, बेसिक। जैसे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आपका ग्रेजुएशन जी, सब्जेक्ट पीएसआईआर था, तो कोई ज़रूरी नहीं है जी, कि आप पीएसआईआर ज्योग्राफी पूछें, हम साइंस एंड टेक से ही पूछ सकते हैं। तो जी, जी जो सर। रैंडमली उसके माइंड में आ जाता है, तो बेसिक आपको अच्छे से सारा पढ़ लेना है। हॉबी पे हम लोग ज़्यादा बहुत जी, चर्चा नहीं किए हैं। करंट अफेयर्स थोड़ा-सा उस पे और कमांड करना है। मैम ने पूछा तो मान लिया अब आईआर में आप ब्लैंक, ब्लैंक नहीं तो न्यूज़ बता देना था ना। अभी यूरोपियन टेरिटरी के साथ डील हुआ है या अभी डब्ल्यूईएफ की बैठक हुई है, कोई भी न्यूज़ बता देना था। या एक्चुअली सर हाँ, मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया था इसलिए मैं इसे रिलेट नहीं कर पाया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब वही उन्हें कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कोई न्यूज़ बताइए। आईआर से सर। संबंधित, इंटरनेशनल रिलेशन। जी। इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कोई न्यूज़ बताना था, तो आपने सीधे सॉरी बोल दिया। हुँ। ये नहीं करना है ना। अच्छा। ठीक है, अगर बाकी आपका क्वेश्चन बेहतर। समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ हुँ, सकते हैं, लेकिन सॉरी सॉरी नहीं सॉरी बोलना है। मैम, हाँ, सॉरी मैम, जी, मैं जी, जी। समझ नहीं कैन यू पाया। रिपीट? हाँ, मैं समझ नहीं पाया, मैं सुन नहीं अ, पाया। मैम ऐसा लग रहा था क्या कि मैं किसी भी क्वेश्चन को बोलने में बहुत हेजिटेट हो जा रहा हूँ? हेजिटेट तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन चूँकि आप बहुत अपने आप को कंज़र्व करके आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कभी-कभी। जैसे हुँ, आपने बोला कि अभी कि मैं समझ नहीं पाया था, आप बिल्कुल थोड़ी-सी भी आपको लगी थी कि मैं समझ नहीं पाया, आप दोबारा पूछते। मैं हो सकता था मैं जितनी हिंदी समझा पाती, मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करती, क्या मैं पूछना चाह रही हूँ। तो आपने सीधा सॉरी बोला। तो बहुत कंज़र्व करके जैसे किसी ने बोल दिया हो कि नहीं-नहीं इंटरव्यू में अपने आप को बाँध के रखना है, इतना भी नहीं कि मैं क्वेश्चन आ रहा है सामने से, उसको बस जाने दे दूँ ऐसे ही। स्पेशली उस ज़ोन में कि जब समझ ना आया हो। तो इतना भी थोड़ा रखना है, अपने आप को फ्री हुँ। रखना है थोड़ा। इतना कंज़र्व नहीं रखिएगा। जो आपका आप आंसर प्रश्न है, बहुत जो अच्छा ईज़ी कर रहे प्रश्न हैं। है, वो तो देना है ना। जो आपके फ़ेवर में है, वो तो और प्रश्न का जवाब देना ही है। हुँ। और सर मैं क्या सुधार कर सकता हूँ? प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि तो आप वॉइस मॉड्यूलेशन
तो आपका अच्छा है, बोल ले रहे हैं, बस वही है जहाँ प्रश्न आपके फेवर में रह रहा है तो आप बोल ले रहे हैं अच्छे से, जहाँ नहीं है तो उसको पॉइंट वाइज रखना है। बाकी आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, जो बोल रहे हैं उसको आप इंडिज करिए, है ना। ऑल द जी बेस्ट। क्वेश्चन को सुनिए तो थोड़ा सा 10 सेकेंड अगर 5 सेकेंड का गैप लेके लगे कि कुछ और कुछ मैं बता सकता हूँ तो कुछ बताने की कोशिश करना है। कोशिश में हमेशा लगे रहना कि नहीं ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसमें क्या सोच सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन निकला तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं कुछ इसके बारे में सोच सकता हूँ। तो चलिए दो चार कुछ पॉइंट ही बता सकता हूँ। अभी दो चार नहीं याद आ रहा, एक दो पॉइंट ही बता सकता हूँ तो मैं बताऊंगा। तो कोशिश हमेशा ऐसा दिखना चाहिए। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट अनुराग जी। जी, थैंक यू मैम। सनोज कुमार। सनोज वेलकम जी। सनोज।